हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट 10 कराने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू कराएंगे विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी फॉर्म सिलेबस। दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है दोस्तों, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ये ऑर्गन्स का ग्रुप होता है जो कि आपका रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? इंजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और इजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। दोस्तों जो आपका इंजेक्शन जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है टेकिंग ऑफ फूड, ठीक है, यानी फूड को लेने की जो प्रक्रिया होती है आपकी टेकिंग ऑफ फूड, उसको हम कहते हैं इंजेक्शन, ठीक दोस्तों। और ब्रेकिंग फूड, फूड को तोड़ने की जो आपकी प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं डाइजेशन, ओके। और दोस्तों न्यूट्रिएंट्स जो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और लास्ट पार्ट है आपका इजेक्शन। इजेक्शन में क्या होता है दोस्तों, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट बचता है आफ्टर एब्जॉर्प्शन के बाद, तो हम उसको कहते हैं इजेक्शन, ठीक है। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों डायग्राम की मदद से हम एक बार ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को जान लेते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों ये जो आपका पार्ट होता है, ठीक है, ये सारा दोस्तों माउथ के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसमें कि आपका टंग आ जाएंगी, ठीक है, टीथ आ जाएंगे और सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाएंगी, ठीक है। और ये जो आपको दोस्तों जो ट्यूब दिखाई दे रही है ये हमारा होता है ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस होता है। और यहाँ पे दोस्तों डायफ्राम होता है आपका, ठीक है, चेस्ट के पास आपका डायफ्राम होता है। और दोस्तों ये जो आपका जे शेप्ड का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये आपका क्या होता है, ये दोस्तों आपका स्टोमक होता है, ठीक। और ये दोस्तों जो होता है आपका लीवर होता है, लीवर, लीवर जो कि आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये आपका लीवर हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे दोस्तों गॉल ब्लैडर पाया जाता है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं पियर शेप्ड, ये आपकी पैनक्रियाज होती है, ठीक है, जहाँ से कि आपका इंसुलिन का सीक्रेशन होता है, ठीक। और दोस्तों ये जो आपकी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है छोटा, ये आपकी क्या है, ये दोस्तों आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो दोस्तों ये आपकी है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। और दोस्तों ये पार्ट आपका अपेंडिक्स होता है, ठीक, और ये आपका एनस है, ओके दोस्तों। तो ये इसकी डायग्राम की मदद से दोस्तों आपको काफ़ी समझ में आया होगा, ठीक है। ये आप जो देख रहे हैं ये गॉल ब्लैडर होता है दोस्तों, ये गॉल ब्लैडर होता है आपका, ठीक। और ये दोस्तों लीवर है आपका, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के ऑर्गन्स के बारे में अब हम एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं इसको बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। फर्स्ट आपका एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम जीआई ट्रैक्ट कहते हैं, और सेकंड एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल यानी जीआई ट्रैक्ट के जो ऑर्गन्स हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो जीआई ट्रैक्ट के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं दोस्तों, जैसे कि आपका माउथ, फिर फेरेंक्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो ये जो सभी दोस्तों ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ये आपके जो हैं जीआई ट्रैक्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गए दोस्तों एसेसरी ऑर्गन्स, ठीक। एसेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? एसेसरी ऑर्गन्स जैसे कि दोस्तों टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, ये सभी दोस्तों आपके क्या हैं, एसेसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों अब हम माउथ, ठीक है, माउथ को हम और किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों माउथ को हम
वक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, माउथ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्स्ट साइट ऑफ डाइजेशन, ठीक है, जो आपका डाइजेशन का जो फर्स्ट साइट होता है वो आपका दोस्तों माउथ ही होता है। माउथ से ही आपके डाइजेशन की शुरुआत होती है। कंटेन्स टीथ एंड टंग, माउथ में दोस्तों आपके दांत और जीभ पाई जाती है। ठीक है, आपको पता ही है। सलाइवा सीक्रेट्स बाई सलाइवरी ग्लैंड्स, और दोस्तों सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा सलाइवा सीक्रेटेड होती है। ठीक है, जो कि आपके फूड को डाइजेस्ट करने का काम करती है। ठीक है, और लुब्रिकेटिंग बनाने का काम करती है सलाइवा। ठीक है, फंक्शंस ऑफ सलाइवा, अब हम सलाइवा के फंक्शंस के बारे में जानेंगे दोस्तों। ठीक है, सलाइवा क्या क्या वर्क करता है। कंटेन्स टाइलिन, ठीक है, सलाइवा में दोस्तों टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, जिसको हम सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। ठीक है, क्या पाया जाता है इसमें, टाइलिन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, पूछ लिया जाता है कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, टाइलिन या फिर सलाइवरी एमाइलेज भी होता है कई बार ऑप्शन में। ठीक है, तो सलाइवा कंटेन्स टाइलिन या फिर सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, जो आपका दोस्तों टाइलिन होता है इसका काम क्या होता है, ये दोस्तों स्टार्च को डाइजेशन करता है। स्टार्च का डाइजेशन करने का काम कौन करता है, टाइलिन। ठीक है, और ये दोस्तों फूड को लुब्रिकेशन बनाता है, जिससे कि आसानी से आपको खाना निगला जा सके। ठीक है, और एंटीबैक्टीरियल एक्शन भी होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, अगर फूड में बाई चांस कोई बैक्टीरिया होता है तो उसको किल करने का काम भी आपकी सलाइवा करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फेरिंग्स एंड ईसोफेगस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके जीआई ट्रैक्ट के, फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। फेरिंग्स क्या होता है दोस्तों, पासिस फॉर फूड, जो फूड को पासिस करने का जो पाथवे है दोस्तों वो आपका फेरिंग्स होता है। ठीक है, और जो ईसोफेगस होता है दोस्तों आपका, ये दोस्तों 25 सेंटीमीटर होता है लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। ये एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, याद रखेंगे, कई बार ईसोफेगस की लेंथ पूछ ली जाती है तो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है नियर अबाउट। और दोस्तों जो फूड होता है आपका, ये जो है मूव्स फूड बाय पेरिस्टालसिस। ठीक है, आपका जो फूड होता है दोस्तों ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट यानी वेब लाइक मूवमेंट के द्वारा आपका नीचे की ओर जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी पूछ लिया जाता है कि जो मूवमेंट होता है वो क्या कहलाता है, तो वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, पेरिस्टालसिस क्या होता है एक्चुअल में दोस्तों, ये एक वेब लाइक मूवमेंट होता है जो कि पुशिंग फूड फॉरवर्ड। ठीक है, ये वेब लाइक मूवमेंट होता है जिसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। ये आपको आपके जो फूड होता है उसको पुशिंग करता है आगे की ओर। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट दोस्तों आपका जीआई ट्रैक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है स्टोमक। ठीक है, स्टोमक, तो ये क्या होता है दोस्तों, जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटी होती है दोस्तों 1.5 से 2 लीटर की कैपेसिटी होती है। 1.5 से 2 लीटर इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अब इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं दोस्तों, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस, ये इसके 4 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, स्टोमक को कौन कौन से, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। ओके, ये भी आपको याद रखना है। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स, तो दोस्तों जो आपका स्टोमक होता है, ठीक है, इसमें आपका क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। ठीक है, और HCl, इसमें HCl होता है। HCl का काम क्या होता है दोस्तों, किल्स बैक्टीरिया एक्टिवेट्स एंजाइम, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टोमक के अंदर, इसका काम होता है बैक्टीरिया को किल करना और जो आपके एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट्स करना। ठीक है, ताकि फूड आपका डाइजेस्ट हो सके। दोस्तों इसमें पेप्सिन नाम का आपका एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन नाम का। इसका काम क्या होता है दोस्तों, जो प्रोटीन होती है उसको डाइजेस्ट करने का काम आपका पेप्सिन का होता है। नेक्स्ट है दोस्तों म्यूकस। ठीक है, स्टोमक में म्यूकस पाई जाती है। ये क्या करती है, प्रोटेक्ट्स स्टोमक लाइनिंग, जो स्टोमक की लाइनिंग होती है उनको प्रोटेक्ट करने का काम आपका म्यूकस का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये दोस्तों मेजर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, याद रखिएगा, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का मेजर पार्ट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी जो लेंथ होती है दोस्तों नियर अबाउट 6 मीटर होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, लगभग 6 मीटर की होती है। और इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये इनके
पार्ट होते हैं। किसके हैं ये? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं आपके, ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। दोस्तों सीक्रेशंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेशन क्या क्या होता है, ठीक है। तो एक बार हम सीक्रेशंस के बारे में भी जान लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा क्या क्या सीक्रेशंस होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों पैनक्रिएटिक जूस सीक्रेट होता है, पैनक्रिएटिक जूस और बाइल जूस और इंटेस्टाइनल जूस, ये सभी दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा सीक्रेशंस होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आपका लीवर, ठीक है, लीवर जो कि आपका लार्जेस्ट ग्लैंड के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो वो आपका लीवर ही होता है, जिसका कि वेट दोस्तों नियर अबाउट 1.5 kg के आसपास इसका वेट होता है। ये भी हमें पता होना चाहिए कितना होता है, नियर अबाउट 1.5 kg। दोस्तों इसके फंक्शंस क्या होते हैं लीवर के, फंक्शंस ऑफ लिवर, तो दोस्तों प्रोड्यूस वाइल, ये दोस्तों बाइल का प्रोड्यूस करता है जो कि फैट डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो आपका बाइल है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो बाइल जो आपका होता है दोस्तों वो फैट डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिटॉक्सिफिकेशन, दोस्तों डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी आपका लिवर का होता है, ठीक है। और दोस्तों लिवर जो होता है वो अपने पास ग्लाइकोजन स्टोरेज करके रखता है, ठीक है। और दोस्तों प्रोटीन का सिंथेसिस भी आपका लीवर के अंदर ही होता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके लीवर के, ठीक है, इनको आप नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों गॉल ब्लेडर। अब गॉल ब्लेडर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्टोर्स एंड कंसंट्रेट बाइल, ये क्या करता है दोस्तों, बाइल को स्टोर करके रखता है और इसको कंसंट्रेट्स करता है, ठीक है। गॉल ब्लेडर का काम क्या होता है दोस्तों, याद रखना, जो बाइल आपका जो है वो सीक्रेट्स तो लीवर के द्वारा होता है, बट जो स्टोर होता है वो गॉल ब्लेडर में होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है। रिलीज वाइल इनटू ड्यूडेनम, और जो गॉल ब्लेडर होता है आपका, ये आपको पता ही है कि ये बाइल को स्टोर करके रखता है, और ये रिलीज किस में करता है, तो ये रिलीज करता है वाइल को ड्यूडेनम में, ठीक है, याद रखेंगे ड्यूडेनम में इसको रिलीज करता है गॉल ब्लेडर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है दोस्तों आपका पैनक्रियास, ठीक दोस्तों, पैनक्रियास को दोस्तों हम मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एंडोक्राइन भी काम करती है और एज ए एक्सोक्राइन भी ये वर्क करती है, तो ये दोस्तों एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन दोनों का वर्क करती है, इसीलिए हम इसको मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों एंजाइम्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। एमाइलेज, तो दोस्तों जो एमाइलेज नाम का आपका एंजाइम होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के लिए आपका रेस्पॉन्सिबल होता है, याद रखेंगे आप इसको। और जो ट्रिप्सिन होता है आपका, ये क्या है दोस्तों, प्रोटीन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन डाइजेशन के लिए। और जो लाइपेज होता है आपका, ये फैट डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ओके। अब आ जाता है दोस्तों आपका लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, तो सीकम, कोलन, ठीक है, और रेक्टम, ये इसके पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। जो कोलन होता है दोस्तों ये आपका 4 पार्टों में डिवाइड होता है, ठीक है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन क्या होते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो दोस्तों वाटर का एब्जॉर्प्शन करना किसका काम है, लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। दोस्तों मेनली जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स वगैरह का, वो तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। अब जो वेस्ट बचता है उसमें से वाटर एब्जॉर्प्शन कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। फॉर्मेशन ऑफ फीसिस, फीसिस का फॉर्मेशन भी आपका लार्ज इंटेस्टाइन करता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, फूड के डाइजेशन के बारे में एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। दोस्तों हमारी बॉडी को 3 प्रकार के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके, तो फर्स्ट हो जाता है दोस्तों आपका कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, फर्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड है आपका प्रोटीन्स, ठीक, एंड थर्ड है आपका फैट्स। तो ये सभी दोस्तों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो दोस्तों जो आपका स्टार्च होता है, स्टार्च आपका कन्वर्ट होगा माल्टोज में,
और माल्टोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रोटीन आपका कन्वर्ट होगा पेप्टाइड्स में और पेप्टाइड्स कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड्स में, ठीक। फिर आ जाता है आपका दोस्तों फैट जो है कन्वर्ट होगा फैटी एसिड्स प्लस ग्लाइसरॉल में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आपका एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओकर्स मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो दोस्तों जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है वो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। किसके द्वारा होता है? बिली एंड माइक्रोबिली के द्वारा, ठीक है। तो जो आपका मेनली जो वो होता है आपका एब्जॉर्प्शन, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन के दौरान दोस्तों जो सरफेस एरिया होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक। गॉट इट दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनको आप एक बार नोट कर लें, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि इंजेक्शन क्या होता है, व्हाट इज इंजेक्शन। तो दोस्तों आपका जो इंजेक्शन होता है, ठीक है, इंजेक्शन जो होता है ये होती है इनटेक ऑफ फूड, फूड को इनटेक करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इंजेक्शन, ठीक है। और ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड के ब्रेक डाउन होने को हम कहते हैं डाइजेशन, ओके। न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड, और जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब्स होते हैं तो उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक। यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी होती है वो न्यूट्रिएंट्स का यूज करती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। और रिमूवल ऑफ वेस्ट, आफ्टर एब्जॉर्प्शन के बाद जो आपका वेस्ट बचता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इजेक्शन, ठीक है, यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट इजेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आपका क्लिनिकल पॉइंट्स, ठीक है। क्लिनिकल पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। एक्चुअल में ये दोस्तों जीआईटी के क्या होते हैं? डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका जॉइंटिस है, जॉइंटिस क्या है दोस्तों? ये लीवर डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसमें कि जो है लीवर में दोस्तों स्वेलिंग आ जाती है, ठीक। नेक्स्ट आया आपका अल्सर, इसमें क्या होता है दोस्तों? जो स्टोमक की लाइनिंग होती है वो डैमेज हो जाती हैं अल्सर में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायरिया, डायरिया में क्या होता है दोस्तों? एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाता है एक्सेसिव, तो जिसको हम डायरिया कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है दोस्तों? जो स्टूल होता है आपका बहुत ही हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट्स से, ठीक है, इनको भी आप नोट कर लें। इंपॉर्टेंट एंजाइम्स टेबल बनाई है आपके लिए, ठीक है, जो कि एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो एक तरफ आपके ये एंजाइम्स दे रखे हैं, ठीक है, एंजाइम्स दे रखे हैं आपके, फिर इसका सोर्स दे रखा है, सोर्स मतलब कि कहाँ से ये सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है, और इसका फंक्शन दे रखा है कि फंक्शंस क्या होते हैं एंजाइम्स के, ठीक है। तो फर्स्ट आ गया दोस्तों आपका टाइलिन, ठीक। टाइलिन जो आपका एंजाइम होता है दोस्तों, ये कहाँ से सीक्रेट्स होता है? तो ये आपका सलाइवा से सीक्रेटेड होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये दोस्तों स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका दोस्तों पेप्सिन, पेप्सिन जो होता है दोस्तों आपका ये स्टोमक में सीक्रेटेड होता है, ठीक है। इसका जो सोर्स है स्टोमक है, और ये दोस्तों प्रोटीन डाइजेशन के लिए आपका रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आपका ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो होता है दोस्तों पैनक्रियाज से सीक्रेटेड होता है ये, ठीक है। इसका सोर्स क्या है? पैनक्रियाज, और ये दोस्तों प्रोटीन डाइजेशन के लिए आपका रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों लाइपेज, लाइपेज भी दोस्तों आपका पैनक्रियाज से ही सीक्रेट होता है, जो कि फैट डाइजेशन के लिए आपका रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एमाइलेज, एमाइलेज भी आपका पैनक्रियाज से ही सीक्रेटेड होता है, और ये क्या करता है दोस्तों? एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए आपका रेस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों मेनली आपको ये याद रखना है, जो ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज जो होते हैं ये तीनों के तीनों आपके पैनक्रियाज से ही सीक्रेटेड होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों आई होप दैट कि आज की क्लास दोस्तों आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो दोस्तों अब जल्दी से आप एक नोटबुक और पेन उठा लीजिए, ठीक है। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराएंगे, ठीक है। अब देखना यह है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, ठीक है, और लास्ट में हमें कमेंट करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और उसमें से कितने आपने
करेक्ट किए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम बिना देरी के शुरू करते हैं रैपिड क्वेश्चन आपके। ठीक है, ओनली हम फोकस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर पे, क्योंकि आपको डिटेल्स में हमने पढ़ा ही दिया है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 181। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा? तो बताइएगा दोस्तों कौन सा एंजाइम आपके सलाइवा में प्रेजेंट होता है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी टाइलिन। ठीक है, टाइलिन जो होता है आपका वो सलाइवा में प्रेजेंट होता है। और दोस्तों आप जल्दी से हमें कमेंट करिए जो टाइलिन है हम इसको और किस नाम से जानते हैं। टाइलिन आल्सो नोन एज, हमने अभी पढ़ाया था आपको, जल्दी से आप कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर है 182। द मूवमेंट ऑफ फूड इन इसोफेगस इज कॉल्ड। तो दोस्तों जो फूड का मूवमेंट होता है, वेब लाइक मूवमेंट जो होता है इसोफेगस में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों आपका रहेगा ऑप्शन बी, यानी पेरिस्टालसिस। ठीक है, याद रखिएगा जो फूड का मूवमेंट होता है इसोफेगस में आपका, उसको हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, जो कि आपका वेब लाइक मूवमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर है 183। विच एसिड इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस? तो बताइएगा दोस्तों जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है आपका। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो आपका गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर है 184। पेप्सिन एक्ट्स ऑन। तो बताइएगा दोस्तों जो पेप्सिन आपका एंजाइम होता है वो एक्ट्स ऑन, ठीक है, यानी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बेसिकली ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी प्रोटीन। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पेप्सिन नाम का आपका एंजाइम होता है वो प्रोटीन डाइजेशन के लिए आपका रेस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर है 185। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। तो बताइएगा दोस्तों ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है आपकी वो कौन सी होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लिवर। लिवर जो है दोस्तों वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी में। क्वेश्चन नंबर है 186। वाइल्ड जूस इज सीक्रेटेड बाय। तो बताइएगा दोस्तों जो आपका वाइल्ड जूस होता है वो किसके द्वारा सीक्रेटेड होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वी, यानी लिवर। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिवर। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन कई बार दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो वाइल्ड जूस आपका जो सीक्रेटेड होता है वो तो होता है आपका लिवर में, ठीक है, बट कई बार पूछ लिया जाता है वाइल्ड जूस इज स्टोर्ड बाय। तो जो स्टोर्ड होता है वो आपका वो होता है आपका गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो ये आप इसको अच्छे से आप इसको नोट कर लें। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, स्टोर्ड किस में होता है? गॉल ब्लैडर में, और सीक्रेटेड होता है लिवर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 187। वाइल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ। तो दोस्तों जो वाइल जूस होता है आपका वो किसके डाइजेशन में हेल्पफुल होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी फैट्स। ठीक है, तो वाइल जूस आपका जो है फैट्स के डाइजेशन में आपका रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन नंबर है 188। द फंक्शनल यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बताइएगा दोस्तों यानी एब्जॉर्प्शन की जो फंक्शनल यूनिट होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में वो क्या होती है? तो वो होती है दोस्तों विली। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा दोस्तों ये बताएं आप जो नेफ्रॉन है वो किसकी बेसिक यूनिट होती है, किसकी फंक्शनल यूनिट होती है? जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर है आपका 189। विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज फर्स्ट। तो बताइएगा दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है दोस्तों हमारा ड्यूडेनम। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों सभी आपके जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट होता है आपका वो ड्यूडेनम होता है। क्वेश्चन नंबर है 190। ट्रिप्सिन इज सीक्रेटेड बाय।
तो बताइएगा दोस्तों जो ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम है वो किसके द्वारा सीक्रेटेड होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी पैनक्रियाज। ठीक है, जो ट्रिप्सिन है आपका वो पैनक्रियाज के द्वारा आपका सीक्रेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर है 191, विच एंजाइम डाइजेस्ट फैट? तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो कि फैट के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लाइपेज जो होता है दोस्तों वो आपका फैट के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और जो पेप्सिन होता है दोस्तों वो आपका प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक, और एमाइलेज जो होता है दोस्तों वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 192, द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ बाइल इज? तो बताइएगा दोस्तों जो आपका बाइल होता है वो किस में स्टोर्ड होता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, गॉल ब्लेडर। ठीक है, याद रखना है जो आपका वाइल जूस होता है वो स्टोर्ड तो होता है आपका गॉल ब्लेडर में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है सीक्रेटेड किसके द्वारा होता है तो वो होता है आपका लीवर के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 193, द पीएच ऑफ स्टोमक इज? तो बताइएगा दोस्तों स्टोमक का जो पीएच होता है आपका वो कैसा होता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा यानी एसिडिक होता है। ठीक है, एसिडिक क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि स्टोमक के अंदर आपका HCl पाया जाता है जो कि आपका एसिड होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो स्टोमक का पीएच होता है आपका वो एसिडिक होता है। क्वेश्चन नंबर है 194, विच पार्ट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स? तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा पार्ट है जिसमें कि जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब्स होते हैं? ठीक, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये मेजर एब्जॉर्प्शन पार्ट होता है। ठीक है, जहाँ पर कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 195, विच पार्ट फॉर्म्स फेसिस? तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा पार्ट है जो कि फेसिस का फॉर्म बनाता है? ठीक है, ठीक है, यानी फेसिस बनाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा यानी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन होता है दोस्तों वो आपका फेसिस का फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है दोस्तों? जो वाटर होता है आपका वेस्ट प्रोडक्ट में उसको एब्जॉर्ब करके फेसिस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर है 196, द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इज? तो बताइएगा दोस्तों जो प्रोटीन डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 197, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन इज? तो फैट डाइजेशन का दोस्तों एंड प्रोडक्ट कौन सा होता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फैट जो होता है दोस्तों आपका फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 198, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन? तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा विटामिन है जिसका सिंथेसिस जो है लार्ज इंटेस्टाइन में होता है? तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो याद रखिएगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जितने भी होते हैं उनका सिंथेसिस जो होता है दोस्तों आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर है 199, विच ऑर्गन इज जे शेप्ड? तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा ऑर्गन है जो कि जे शेप्ड में होता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है यानी स्टोमक। तो स्टोमक जो होता है आपका जे शेप्ड ऑर्गन होता है। क्वेश्चन नंबर है 200, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेशन फूड इज कॉल्ड? तो बताइएगा दोस्तों यानी
जो प्रोसेस होता है आपका रिमूवल ऑफ अनडाइजेशन फूड, रिमूवल करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, यानी इजेशन। ठीक है, याद रखिएगा, जो आपका अनडाइजेशन जो फूड बचता है उसको रिमूवल करने की जो प्रोसेस है उसको हम इजेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।